वेलकम टू द वर्ल्ड फ्रेंड। तो जैसे कि पता है आज बजट सेशन था, आज बजट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो वो भी अपडेट देने वाले कि बजट में क्या-क्या चीज़ हमारे लिए नहीं रही, ठीक है। दूसरा यहाँ वजीरक्स को जो हैक हुआ था उसके लिए भी कुछ अपडेट आई है, निश्चल शेट्टी ने ट्विटर पे शेयर करी है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ईटीएच का ईटीएफ यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, तो अब यूएस के अंदर ये हैप्पी मतलब खुशखबरी है, लेकिन फिलहाल अभी इंडिया के अंदर थोड़ा-सा हैक्स को लेके, वजीरस को लेके थोड़ा इश्यू चल रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं ईटीएफ की बात करता हूँ, तो वो लाइव हो चुका है। देखते हैं यहाँ पे ईटीएफ के प्राइस में क्या हमको मूव देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वजीरस हैक्स की अपडेट को लेके। तो जैसे कि आपके सामने निश्चल शेट्टी का ट्वीट है, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं वजीरस की हैक्स को लेके, अपडेट को लेके। तो इन्होंने बोला है कि आई हैव बीन रीचिंग आउट टू वेरियस पोटेंशियल पार्टनर्स ट्राइंग टू फिगर आउट अ रेज़ोल्यूशन दैट वुड हेल्प आवर कस्टमर्स। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी बड़े एक्सचेंजेस के आप पार्टनर्स हो या फिर बड़े प्लेयर्स हो, वो इनकी हेल्प करें यहाँ पे आके, इनके जितने भी फंड्स यहाँ पे चोरी हुए उनको रिस्टोर करने के लिए। मतलब इनका पहला पॉइंट यही बता रहा है कहीं न कहीं कि ये चाह रहे हैं कि कोई भी बड़ा प्लेयर आए, इनकी हेल्प करे, या तो इनके एक्सचेंज के अंदर इन एज़ अ इन्वेस्टर आए, या फिर इनके एक्सचेंज के अंदर कोई शेयर लेके इनके फंड को मतलब इनके इनके अंदर इन्वेस्ट करे, ताकि ये लोग कस्टमर का पैसा रिस्टोर कर सकें। ठीक है, पहला पॉइंट कहीं न कहीं ये डिनोट करता है। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे तो ये फिगर आउट कर रहे हैं पॉसिबिलिटी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल्स और ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकें। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हैक हुआ था, उसमें 50% जो पैसा था वो हैकर ने चुरा लिया था, और 50% पैसा इनके अभी भी पास है। मतलब कि अगर आपके पास 1 बिटकॉइन है, तो उसमें से आधा बिटकॉइन वजीरस के पास है, और आधा बिटकॉइन यहाँ पे हैकर ने चुरा लिया, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पे है कि 50% फंड इनके पास अभी अवेलेबल है, और 50% हैकर लेके उड़ चुका है, ठीक है। तो इन्होंने पूरे सिनेरियो के अंदर पूरी इन्होंने जो ट्वीट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपडेशन बताने की कोशिश करी है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि फंड को रिस्टोर करने की, जैसे इन्होंने बाउंड्री वगैरह स्टार्ट करी थी, ठीक है। काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे कामयाब नहीं, मतलब एक तरीके से अच्छा रिस्पॉन्स इनफ नहीं है फंड को रिकवर करने के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पे पैनिक में, जैसे कि आपको पता है कि बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। हर कोई चाहता है ऐसे टाइम पे कि फंड को जो भी उनके पास इनकी इन्वेस्टमेंट थी उसको सेल करके वो लोग निकाल लें, ठीक है। बट यहाँ पे जब अभी डिपॉजिट विड्रॉल कुछ भी नहीं है, सब पॉज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर थोड़ा पैनिक में रहेगा, तो इनकी कोशिश ये रहेगी थोड़ा जल्दी से जल्दी यहाँ पे करने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि आईएनआर फंड्स आर अनअफेक्टेड इन दिस अटैक। मतलब ये हुआ था कि क्रिप्टो सब निकाले थे हैकर ने, लेकिन जो आईएनआर फंड्स थे वो अभी भी इनके पास हैं। कितना टोटल उसकी वैल्यू ये आइडिया नहीं है। मतलब आईएनआर फंड्स का मतलब ये है कि जैसे लोग क्रिप्टो से क्रिप्टो खरीदते हैं और आईएनआर से क्रिप्टो खरीदते हैं। तो अगर किसी ने यहाँ पे आईएनआर डिपॉज़िट करे होंगे वजीरस के अंदर, तो ज़ाहिर-सी बात है वजीरस के बैंक अकाउंट में गए होंगे। तो यहाँ पे कोई आईएनआर्स की मैं बात करता हूँ, तो आईएनआर आपके सेफ हैं। हाँ, क्रिप्टो 50% आपके जा चुके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, वो वजीरस प्लेटफ़ॉर्म वाज़ नॉट ब्रीच्ड। तो कुल मिला के जो वजीरस वाले हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ब्रीच नहीं हुआ था। ये जो गलती थी वो लिमिनल की थी। लिमिनल क्या है? लिमिनल एक कस्टडी, मतलब वो तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है वॉलेट्स को लेके, ठीक है? तो वो थर्ड पार्टी ये लोग लिमिनल को यूज़ कर रहे थे वजीरस की सेफ्टी को लेके। लेकिन यहाँ पे अब ये पूरा ब्लेम जो डाल रहे हैं वो लिमिनल के ऊपर डाल रहे हैं कि लिमिनल की वजह से ये साइबर अटैक हुआ है, और इस वजह से उनके फंड जहाँ से चोरी हो गए। और लिमिनल वाले जो बोल रहे हैं वो वजीरस की दिक्कत है। तो जैसे आपको पता है कि वजीरस के अंदर 3 सिग्नेचर्स की यहाँ पे आइडेंटिटी लगी थी, तब जाके यहाँ पे फंड जो निकाले गए थे। तो लिमिनल कुल मिला के जो यहाँ पे ब्लेम डाल रहा है वो वजीरस के ऊपर डाला है, और वजीरस वाले लिमिनल के ऊपर डाल रहे हैं। तो वजीरस वाले लिमिनल पे क्यों डाल रहे हैं? उसका रीज़न ये है, यहाँ पे आप देखोगे तो लिमिनल की वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पे इंश्योरेंस भी देते हैं। तो ये चाह रहे हैं वजीरस वाले कि हम कहीं न कहीं लिमिनल के ऊपर ब्लेम डाल के जो इंश्योरेंस कवरेज है, वो कितना परसेंट है वो मैंने डिटेल में नहीं देखा। पर यहाँ पे अगर ये इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि कुछ फंड वहाँ से भी लिमिनल जो उनको प्रोवाइड कराए, ठीक है? एज़ अ क्लेम, मतलब क्लेम कर सकें। लेकिन लिमिनल वाले जो कुल मिला के यहाँ पे ब्लेम डाले कि ज़ाहिर-सी बात है बहुत बड़ी चोरी है यहाँ पे, छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है, ठीक है? तो वो भी लिमिनल वाले भी वजीरस के ऊपर डाल रहे हैं, और वजीरस वाले लिमिनल के ऊपर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों के आपस में चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो पिस रहा है बंदा, जो कस यहाँ पे, वो हम जैसे ट्रेडर हो या हम जैसे इन्वेस्टर यहाँ पे पिस रहे हैं, छोटे कस्टमर, तो उनको कुछ फंड का आइडिया नहीं है। बस ये दोनों आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या अपडेट मिलती है लिमिनल को लेके। तो अभी तो फिलहाल उन्होंने यही अपडेट दी है अपने ट्विटर पे, बट यहाँ पे अभी आप समझो कि आपका जो हाफ यहाँ पे क्रिप्टो अमाउंट है, जो भी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से हाफ जो है वो वजीरस के पास सेफ है। तो कभी भी अब ये डिपॉज़िट या विथड्रॉ वगैरह चालू करते हैं, क्योंकि करेंगे इन्होंने, जब यहाँ पे डाल दिया है तो आने वाले टाइम में कभी ना कभी तो ये विथड्रॉल्स वगैरह चालू करेंगे। तो आप वहाँ से अपना जो भी आपका हाफ अमाउंट है, एटलीस्ट आप वो विथड्रॉ कर पाएँगे।
अब ये देखने वाली बात है जो चोरी हुआ अमाउंट है उसमें कितना टाइम लगता है। देखो इसमें टाइम भी लग सकता है और मे बी शायद फंड ना भी मिले। क्योंकि इस टाइप की जो हैकिंग होती है, जैसे एफटीएक्स की मैं बात करता हूँ या फिर बहुत सारे हैकिंग हो चुकी है ऑलरेडी, अगर आप हिस्ट्री खोल के देखोगे, तो बहुत ही मतलब चांसेस है ही नहीं कि वहाँ पे फंड आपको मिला है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आप कभी भी अपने फंड वगैरह क्रिप्टो के अंदर भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो या तो कोल्ड वॉलेट वाले जो भी आपके एक्सचेंज है उनको यूज़ करो, जैसे CoinDCX वगैरह हो गया, ठीक है? या फिर आप डिसेंट्रल एप्लीकेशन यूज़ करो, ठीक है? या फिर मतलब यहाँ पे सेंट्रल एक्सचेंज मुझे अब लगता नहीं सेफ है जब इतनी सारी चीज़ें ब्रीचिंग हो रही है। नेक्स्ट अपडेट जो यहाँ पर आती है वो हमारे बजट सेशन को लेके आती है। जैसे कि आपको पता है बजट सेशन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया सीतारमन जी द्वारा, जो हमेशा करती हैं दुखी लोगों को करने का। तो यहाँ पे सीन ये हुआ है कि जब आप स्क्रीन पे देखोगे तो पहले और अब में सिर्फ़ जो डिफ़रेंस आया है वो इन 4 पॉइंट्स के अंदर डिफ़रेंस आया है। ठीक है? 0 से लेके 3 लाख रुपए में कोई आपको नहीं टैक्स देना, 3 से 7 लाख में आपको 5% देना है, 7 से 10 में 10% देना है और 10 से 12 में 15% देना है। बाकी जो नीचे के 2 हैं वो सेम है पहले की तरह। तो बस यहाँ पे ये है कि जो अगर मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग के अंदर टैक्स को लेके, वहाँ पे हमको दुखी करा गया है। तो मतलब एफ-एंड-ओ मार्केट के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में आप ट्रेड करते हो, ठीक है? तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो उसके अंदर, लॉन्ग टर्म में पहले आपको 10% देना पड़ता था, बट अब आपको यहाँ पे 12 साढ़े 12% आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेते थे, इन्वेस्ट करते थे, तो उसमें अब आपको यहाँ पे 20% देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कुल मिला के दबा के लूट रहे हैं, ठीक है? मतलब अगर हम छोटे-मोटे यहाँ ट्रेडर्स की बात करते हैं, वो अब ये लोग चाहते भी नहीं कि यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करें। कुल मिला के जब इन्होंने इतने टैक्स यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, तो बंदा क्यों ही यहाँ पे अपना पैसा लगा के उसमें क्या प्रॉफ़िट कमाएगा और क्या रिटर्न निकालेगा, ठीक है? बस यहाँ पे एक खुशखबरी ये है कि क्रिप्टो के अंदर इन लोगों ने यहाँ पे टैक्स नहीं बढ़ाया, वो 30% ही रखा। वो बहुत मेहरबानी रही है इनकी, क्योंकि इनका बस चलता तो 50% भी कर सकते थे, क्योंकि ये चाहते हैं कि क्रिप्टो ये लोग जितने भी हैं ये सब नीचे ही रहें। बाहर की कंट्री में चीज़ें अलग चल रही हैं और इंडिया के अंदर मस्त जितने भी मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको दबा के लूटा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्रिप्टो के अंदर वो 30% ही है अभी भी, बाकी इन दोनों के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे है वो ईटीएच का ईटीएफ यहाँ पे लॉन्च हो चुका है यूएस के अंदर। यहाँ पे डायरेक्ट लोग ईथर के अंदर इन्वेस्ट कर पाएँगे। तो यूएस के अंदर जो है बढ़िया खुशखबरी आप देख सकते हो ट्विटर के अंदर, यहाँ पे लोगों ने अपडेट मतलब बाइनेंस में अपडेट करा है कि ईटीएच ईटीएफ लाइव हो गया है, ठीक है? मतलब यहाँ पे चालू हो गया, मतलब वहाँ पे बाहर कंट्रीज़ में सब चीज़ पॉजिटिव चल रही है, अलग चल रही है। पर इंडिया के अंदर जो है वो दुखी करने का बिल्कुल अलग ही सीन है, ठीक है? तो यहाँ पे ईटीएफ भी लाइव हो चुका है। अब देखने वाली बात है इथेरियम के अंदर हमको प्राइस में क्या मूवमेंट, कितना ऊपर जाता है प्राइस, वो देखने वाली बात है। बाकी अगर इस वजीरस के अंदर कोई भी अपडेट आती है, मैं आपको अपने यूट्यूब पे अपडेट कर दूँगा, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। और कोई भी अभी कमेंट या क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, उसका मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ।